नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न यने। हरि जुआए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आ। प्रभु जी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है तुम सा हमको ना। वो दिन प्रभु कब आएगा वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छां। मेरा मन गिरवी धरो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की ज्ञान भक्ति वरदान में मांगू बारंबार और कछु नहीं चाहिए करो नाथ स्वीकार।
सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोविंद। आज की कथा राजा और रानी, ओरछा के राजा मधुकर शाह और उनकी धर्म पत्नी महारानी गणेश देवी। दोनों क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया, राज धर्म का भी पालन किया और भक्त का जो धर्म है उसका भी पालन किया। देखिए इनका भगत धर्म बता रहा हूं, पहले राज धर्म बाद में बताऊंगा, पहले इनका भगत धर्म सुनो। मधुकर शाह राजा हैं ओरछा के। हम गए इस जगह दर्शन करने के लिए ओरछा में, अब तो एक तीर्थ सा बन गया है। एक बार हम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश गए थे, वहां सत्संग था स्वामी जी के साथ, हमारे सबसे पहले गुरु जिन्होंने हमको जीना सिखाया। जब हम पहली बार वृंदावन गए, जिन महापुरुष के चरणों में हम रहे प्रारंभ में, उनको हम स्वामी जी कहते हैं। वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। संतों को कैसे रहनी है, संतों को कैसे जीना है, कैसे हम समाज में रहें संत बन करके, ये सब शिक्षा जिन महापुरुष ने हमको दी, वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। वृंदावन में रहते थे, अब तो चोला छोड़ गए। तो स्वामी, उनको हम स्वामी जी कहते हैं, हमारे प्रथम गुरु हैं। 11 गुरु हैं मेरे। तो स्वामी जी के संग हम टीकमगढ़ गए बस के द्वारा। रास्ते में ओरछा पड़ा था, वहां हमने दर्शन किए राजा राम जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण भगवान के। तो ये ओरछा के राजा थे श्री हित हरिवंश जी महाराज, उनके परम कृपा पात्र शिष्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज। ये ओरछा के राजा मधुकर शाह के पुरोहित थे, गुरु थे। हरिराम व्यास जी महाराज बाद में सब कुछ छोड़ के पुरोहिताई वृंदावन में आ गए थे। श्री हित हरिवंश जी महाराज की शरण में आ गए थे, जिनसे राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई। राधा वल्लभ संप्रदाय के आदि गुरु हैं। वैसे तो राधा वल्लभ संप्रदाय के आदि गुरु राधा रानी है। देखिए जितने भी संप्रदाय हैं सब अनादि हैं और सब भगवान से प्रारंभ होते हैं। तुम लोग जहां से भी दीक्षा लेते हो, पहले पहचानो ये अनादि संप्रदाय है कि नहीं है, और ये प्रमाणित संप्रदाय में है कि नहीं है। प्रमाणित गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, ये नहीं कि जिससे मर्जी मुंह उठाए और चल दिए। चाहे कोई सिद्ध संत भी क्यों ना हो, चाहे किसी को भगवान भी क्यों ना मिल गए हो, तब भी उनसे दीक्षा ना लो। किससे दीक्षा लो? जो परंपरा में आता है वैष्णव की। भक्ति करना चाहो तो, चाहे उसको भगवान भी ना मिले हो, साधारण सा हो, लेकिन जो परंपरा से है उससे दीक्षा लिया करो। पता कैसे चलेगा? तो एक सुंदर सा तरीका बता रहे हैं। जितनी भी दीक्षा है हमारे वैष्णव में, हर दीक्षा भगवान से प्रारंभ हुई है। मन गणत कोई दीक्षा नहीं दे सकता, सब दीक्षा भगवान से। जैसे अभी हित हरिवंश जी महाराज की बात, श्री हित हरिवंश जी महाराज महाप्रभु जी, इनकी दीक्षा कहां से हुई? राधा रानी से हुई। इससे राधा वल्लभ संप्रदाय चल गया। अभी संप्रदाय में जो दीक्षा है वो कहां से आई थी? राधा रानी से आई थी। ऐसी सुख संप्रदाय है, वो राधा चंदास जी महाराज से प्रारंभ हुआ है। तो उनको दीक्षा कहां से मिली? सुखदेव जी महाराज ने दीक्षा दी, और सुखदेव जी गुरु जी कौन है? तो राधा रानी। इसलिए इनकी दीक्षा भी
श्यामचरण जी, राधाचरण श्यामचरण जी नाम है इनका चरित्र हमने अपनी सेवा सुख पत्रिका में भी कई महीने लगातार दिया था। तो श्यामचरण दास जी महाराज साक्षात सुखदेव जी प्रकट होकर के आपके सुख ताल में, जहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहीं पर श्यामचरण दास जी गए थे। अचानक प्रकट हुए सुखदेव जी, उनको दीक्षा दी। इनके यहां भी सखी भाव की उपासना है, इसलिए इसको सुख संप्रदाय कहा। पिछले वर्ष जो हमने कथा सुनाई थी प्रेम माधुरी की कथा, जिसका पहले का नाम धनवंती बाई था, जो आर्य समाजियों की लड़की थी, बाद में राधा कृष्ण की उपासना में आ गई थी, तो ये भी उसी संप्रदाय से, सखी भाव की उपासना, सुख संप्रदाय से। तो ये संप्रदाय अनादि है और भगवान से प्रारंभ हुआ है। ऐसी निम्बार्क संप्रदाय जिससे हम दीक्षित हैं, तो कल आपको बताया था ये हंस भगवान से प्रारंभ हुआ। गौड़िया संप्रदाय, माधव गौड़िया संप्रदाय, ये भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी से आगे दीक्षा होती होती माधवाचार्य जी तक पहुंची, यहां से फिर अधिक विस्तार हुआ है। ऐसे ही बल्लभ कुल संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, इसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं। इसमें भगवान ने दीक्षा शंकर जी को दी, रुद्र को, रुद्र से आगे मुरारी को आगे दीक्षा होते होते बल्लभाचार्य जी तक आई। इनसे भक्ति का विशेष विस्तार हुआ, इसलिए इस कुल को बल्लभ कुल ही संप्रदाय को कहने लगे हैं। तो जितने ऐसी रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय की दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो भगवान नारायण ने दीक्षा दी लक्ष्मी को, लक्ष्मी से दीक्षा होते होते रामानुज तक पहुंची, इससे फिर भक्ति का मृत्युलोक में विशेष विस्तार हुआ है, इसलिए ये संप्रदाय अनादि हो गया। ऐसी रामानंद संप्रदाय, इनकी दीक्षा भगवान राम से प्रारंभ हुई है। तो जितनी भी दीक्षा होती हैं वो सब परमात्मा से प्रारंभ होती हैं, और जो निराकार मानते हैं भगवान को, उनकी दीक्षा भी परमात्मा से प्रारंभ होती है। बस वहां आकाशवाणी से परमात्मा दीक्षा देते हैं, मंत्र शिक्षा देते हैं, या फिर हृदय में प्रकट होकर परमात्मा, जैसे उदाहरण के रूप में हजरत मोहम्मद साहब, उनको शिक्षा दीक्षा कहां से मिली थी? स्वयं परमात्मा की आकाशवाणी, जिसको हम बोलते हैं, आकाशवाणी से उनको शिक्षा दीक्षा मंत्र प्राप्त हुए थे। उन सब को उन्होंने ग्रंथ में लिख डाला, जिसको हम लोग कुरान शरीफ बोलते हैं। इसकी शिक्षाएं कहां से आई? परमात्मा से आई। ये ग्रंथ कुरान शरीफ किसी इंसान का बनाया नहीं, ये परमात्मा की तरफ से ज्ञान है। ऐसी भागवत का ज्ञान कहां से आया? तो 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास जी हैं, तो स्वयं भगवान ही लिख रहे हैं भागवत। ये भागवत किसी इंसान की लिखी नहीं है, ये 18 पुराण किसी इंसान के लिखे नहीं, ये चारों वेद किसी इंसान के लिखे नहीं, ये स्वयं वेद व्यास की कृतियां हैं, और वेद व्यास भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। तो जितनी भी शिक्षाएं या दीक्षाएं, गुरु परंपराएं चली है, सब परमात्मा से चली है। इसलिए जब तुम किसी को भी गुरु बनाओ, पहले उनकी गुरु परंपरा की पड़ताल करो कि मनगढ़ंत तो मंत्र नहीं दे रहा है। इनकी परंपरा, गुरु का गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु करते करते भगवान तक पहुंच जाओगे। इसलिए मूल में सबका गुरु एक ही है, उसका नाम परमात्मा। अनादि परंपरा होती है गुरुओं की। मन गढ़ंत कोई शिक्षा दीक्षा नहीं देता। जो मन गढ़ंत शिक्षा दीक्षा देते वहां धोखा है। इसलिए अपने गुरु की अनादि परंपरा तक पहुंचो। ये हमारे वैष्णव में पहचान है। कोई नकली में वैष्णव बन करके किसी को दीक्षा ना दे जाए। अगर सिद्ध परंपरा से तुम जुड़ गए, सिद्ध परंपरा से, अनादि परंपरा से जुड़ गए, चाहे तुम्हारे गुरु साधारण से क्यों ना हो, अरे तुम सब गुरुओं से जुड़ जाओगे। गुरु का गुरु, गुरु का गुरु, तुम्हारी भगवान से रिश्तेदारी हो जाएगी। भगवान तुम्हारे खास परम गुरु हो जाएंगे, आदि गुरु तुम्हारे भगवान हो जाएंगे। यहां तक कहा, जिनको प्रमाणित गुरु से एक बार दीक्षा मिल गई, चाहे वो भजन भी ना करें, नरक नहीं जा सकते। बार बार उनको इंसान का जन्म मिलता रहेगा। कब तक? जब तक वो अपना सुधार करके अपना उद्धार ना कर ले, तब तक उनको बार बार इंसान का जन्म मिलता रहेगा। लेकिन ना तो नरक जा सकते, ना 84 के चक्कर में जा सकते हैं, क्योंकि उनको वैष्णवी दीक्षा मिल गई है, प्रमाणित गुरु से दीक्षा मिल गई है, अनादि परंपरा से उनका वो जुड़ गए हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कभी दुर्गति नहीं होती। अगर वो पाप करेंगे
वैष्णव दीक्षा लेकर के अनादि परंपराओं से जुड़ करके अगर वो पाप करेंगे तब भी नरक नहीं जाएंगे। हाँ, अगला जन्म उनका इंसान का हो जाएगा, फिर वहां स्वयं भगवान उनके प्रारब्ध को ऐसा लिखेंगे जो इनको पाप की सजा में मिलते रहे, लेकिन कितनी भी सजा क्यों ना मिले उनके भाग्य में सत्संग जरूर लिखेंगे। हर जन्म में सत्संग मिलता रहेगा, क्योंकि एक बार भी जिसकी दीक्षा हो गई है, वैष्णव दीक्षा, भक्ति की दीक्षा एक बार भी जिसकी हो गई, उसकी जिम्मेदारी भगवान पे आ जाती है, क्योंकि आदि गुरु सबका एक ही परमात्मा है। इसलिए हमारे चारों वैष्णव, चारों संप्रदाय, और भी हमारी संप्रदाय में कई उप संप्रदाय हैं, वो सब हमारे अपने वैष्णव हैं, चारों के अंतर्गत हैं सारे। जैसे शुक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, ये सब इन चारों के अंतर्गत वैष्णव आते हैं। किसी भी वैष्णव से जिसकी दीक्षा अनादि है, परमात्मा से आई है, अगर वो दीक्षा किसी को प्राप्त हो जाए, जब तक वो अपना सुधार करके उद्धार न कर ले, उसी एक दीक्षा के प्रभाव से उसका बार बार इंसान का ही जन्म होगा, न वो नरक जा सकता है, न 84 के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना सोचना कि हमारी वैष्णवी दीक्षा हो गई, हम भक्त बन गए, अब हम जैसे मर्जी पाप करें, नरक तो जा नहीं सकते, दुख तो उठाना पड़ेगा। हाँ, नरक नहीं जाओगे, इंसान जब भी बनोगे तुम्हारा ऐसा प्रारब्ध लिखा जाएगा जो बचपन से दुख पाओगे, क्योंकि यमराज की तो हिम्मत नहीं जो तुमको कष्ट दे दे, नरक में तो जा ही नहीं सकते। तो यहीं पर भगवान ऐसा प्रारब्ध अगले जन्म का लिखेंगे जो तुम अपने पापों को भी भोग लो, और साथ में सत्संग जरूर लिखेंगे तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि एक बार वैष्णव दीक्षा जिसकी हो गई उसको हर जन्म में सत्संग मिलता रहेगा, जिससे कि इसका सुधार हो, उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। इसलिए भाग्यशाली मधुकर शाह को जब दीक्षा की, वैष्णवी दीक्षा की महिमा पता चली, तब तो मधुकर शाह ने एक संकल्प कर लिया, क्या कि जिसने भी वैष्णवी दीक्षा ली, वैष्णव दीक्षा की पहचान क्या है तो ये भी सुन लो। वैष्णवी दीक्षा की पहचान है गले में कंठी, माथे तिलक जरूर मिलता है। 5 संस्कार उसके होते हैं, माथे पर तिलक, गले में कंठी ना हो तो वैष्णव नहीं है, इससे पता चल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जब वैष्णवी दीक्षा देते हैं तो गले में कंठी, माथे तिलक जरूर लगाते हैं, उसके बाद ही कान में वो अनादि मंत्र फूका जाता है, ये पहचान है। तो मधुकर शाह जी संतों का संग करते थे, हरिराम व्यास जी के परम कृपा पात्र थे, और हरिराम व्यास जी श्री हित हरिवंश जी महाराज के शिष्य थे, और हित हरिवंश जी महाराज जी को साक्षात राधा रानी ने प्रकट होकर के देवबंद में उनको दीक्षा दी थी निज मंत्र की। तो हरिराम व्यास जी गुरु थे उनके, श्री हित हरिवंश जी महाराज दादा गुरु थे। वैष्णव मंत्र जिसने लिया उसके माथे तिल, गले में कंठी होती है। बस इसने संकल्प कर लिया कि जिसके गले में कंठी, माथे तिल, किसका मतलब वैष्णव हो